क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा खुद चलता हुआ आता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, जैसे अदृश्य ताकतें उनके रास्ते साफ कर देती हैं। वहीं कुछ लोग दिन रात खून पसीना बहाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उन्हें पैसों की तंगी ही महसूस होती है। यह फर्क केवल किस्मत का नहीं है, असली फर्क है सोचने के तरीके का, अंदर से पैदा होने वाले विश्वास का और उन अनकहे नियमों का जो करोड़पति मानते हैं लेकिन आम लोग शायद ही कभी समझ पाते हैं। देखिए, पैसा केवल कागज का टुकड़ा नहीं है। असल में यह ऊर्जा है, वाइब्रेशन है। और ऊर्जा हमेशा उसी दिशा में बहती है जहां उसका सम्मान होता है। अगर आप नोट को हाथ में लेकर मन ही मन सोचते हो ये कब खत्म हो जाएगा, ये हमेशा कम ही रहेगा, तो आप उसी कमी की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड में भेज रहे हो और ब्रह्मांड उसी वाइब्रेशन को लौटाता है। लेकिन वही इंसान जो छोटी से छोटी कमाई को भी ग्रैटिट्यूड के साथ स्वीकार करता है, खर्च करते समय भी दिल से धन्यवाद देता है, वह पैसा अपने पास खींचता है। यही फर्क है करोड़पति और आम इंसान में। मुझे याद है एक छोटे व्यापारी की कहानी। उसके पास दुकान तो थी, लेकिन वह हर ग्राहक से सोचता, ये आदमी मोलभाव करेगा, मेरा घाटा होगा, पैसा कहाँ से आएगा। और सच में उसका काम गिरता ही चला गया। वहीं उसके पड़ोस की दुकान में बैठा दूसरा व्यापारी हर ग्राहक को मुस्कान के साथ कहता, आप आए, ये मेरे लिए आशीर्वाद है। वह हर कमाई को धन का आशीर्वाद मानकर रखता था। कुछ सालों में दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क हो गया। एक स्कैर्सिटी में डूबा रहा, दूसरा अबंडेंस का मैग्नेट बन गया। यही बात हमें सिखाती है कि धन हमेशा उस व्यक्ति की ओर जाता है जो उसका सम्मान करता है। जब आप पैसे को फ्रेंड की तरह ट्रीट करते हो तो वो आपकी जिंदगी में टिकता है, और जब आप उसे बोझ मानते हो तो वो आपसे दूर चला जाता है। अब जरा सोचिए, हर सुबह जब आप उठते हो तो आपकी पहली सोच क्या होती है? ज्यादातर लोग सोचते हैं, आज कितना खर्च होगा, बिल कैसे भरूंगा, मेरे पास कम है। यही सोच दिन की शुरुआत में ही आपकी वाइब्रेशन गिरा देती है, और वाइब्रेशन गिरते ही पैसा और मौके दूर चले जाते हैं। वहीं करोड़पति सुबह उठकर एक अलग माइंडसेट एक्टिवेट करते हैं। वो कहते हैं, आज मेरे पास जो है वो पर्याप्त है और ब्रह्मांड मेरे लिए और ला रहा है। यह सिंपल सा बदलाव उनकी पूरी एनर्जी शिफ्ट कर देता है। साइंस भी यही कहता है कि सबकॉन्शियस माइंड वही अट्रैक्ट करता है जिस पर आप ध्यान देते हैं। अगर आप बार बार स्कैर्सिटी के विचार दोहराते हैं तो आपका माइंड स्कैर्सिटी क्रिएट करने के मौके ही ढूंढेगा। लेकिन अगर आप अबंडेंस के विचार डालते हैं तो आपका दिमाग ऐसे रास्ते दिखाना शुरू कर देगा जो पहले कभी दिखे ही नहीं थे। यही कारण है कि करोड़पति मेहनत कम और अलाइनमेंट ज्यादा करते हैं। वो अपनी फ्रीक्वेंसी इतनी ऊंची कर लेते हैं कि पैसा खुद उन्हें ढूंढ लेता है, और यही सोच उन्हें एक और गुप्त फर्क तक ले जाती है। आम इंसान हमेशा कमी देखता है, मार्केट खराब है, मौका नहीं है, सब मुश्किल है। लेकिन करोड़पति स्कैर्सिटी नहीं देखते, वो पॉसिबिलिटी देखते हैं। उनका दिमाग ट्रेंड होता है रिस्क को भी अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए। जब रिसेशन आता है, आम लोग घबराकर सब बेच देते हैं। वहीं करोड़पति पूछते हैं, अब मैं कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ ताकि कल मल्टीप्लाई हो। यही वजह है कि सबसे मुश्किल दौर में भी उनकी वेल्थ बढ़ती है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग हर सिचुएशन में प्रॉब्लम ढूंढते हैं और कुछ हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी। यही सोच का अंतर है। अगली बार जब आपका माइंड कहे पैसा कम है, रास्ते बंद है, तो खुद से पूछिए, मैं यहाँ से क्या नया कर सकता हूँ। ये सवाल ही आपकी फ्रीक्वेंसी बदल देगा। अब एक और बात जो करोड़पति को बाकियों से अलग करती है, वो जानते हैं कि पैसा खोकर वापस कमाया जा सकता है,
लेकिन समय कभी लौट कर नहीं आता। यही वजह है कि वो हर सेकंड की कद्र करते हैं। आम इंसान घंटों छोटी छोटी बचत में उलझा रहता है। 2 घंटे लगाकर 100 रुपए बचा लिया और सोचता है कि बड़ी जीत मिली। लेकिन करोड़पति यही सोचते हैं, अगर मैंने यही 2 घंटे सही जगह लगाए तो 10,000 कमा सकता हूँ। यही लेवरेज की सोच उन्हें आगे ले जाती है। आप खुद अपने दिन का हिसाब लगाइए। कितने घंटे ऐसे कामों में चले जाते हैं जिनका कोई फायदा नहीं? कितनी बार आप वो काम खुद करते हैं जो किसी और को दे सकते हैं? करोड़पति ये सब नहीं करते। वो अपने समय को उस काम में लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाता है। और यही वजह है कि उनका हर दिन उनकी वेल्थ को बढ़ाने वाला साबित होता है। और अब बात आती है उस अंतिम रहस्य की, जिसे जानकर शायद आपको शौक लगे। करोड़पति जानते हैं कि अकेले बढ़ना संभव ही नहीं है। आपकी इनकम और आपकी सोच उन 5 लोगों का औसत होती है जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो। अगर आप हमेशा उन लोगों के बीच रहते हो जो डर और कमी की बातें करते हैं, तो आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहो जो बड़े सपने देखते हैं, रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं और ग्रोथ पर फोकस करते हैं, तो आप खुद ब खुद उस वाइब्रेशन में आ जाओगे। नेटवर्किंग करोड़पतियों के लिए लग्जरी नहीं, सर्वाइवल है। क्योंकि सही कंपनी आपको उड़ान देती है। वो आपको उस लेवल पर ले जाती है जहां पैसा केवल इनकम नहीं रहता, बल्कि एक फ्लो बन जाता है। सोचिए, अगर आप हर दिन 5 करोड़पतियों के साथ बैठते, तो क्या आपकी सोच वैसी ही रहती जैसी अभी है? बिल्कुल नहीं। आपकी सोच, आपके चॉइसेस और आपकी एनर्जी खुद एलिवेट हो जाती। तो बॉस, असली फर्क सिर्फ बैंक बैलेंस का नहीं है। करोड़पति बनने का खेल माइंडसेट और एनर्जी का है। जब आप पैसे का सम्मान करते हो, जब आप स्कैर्सिटी से अटेंशन हटाकर अबांडेंस पर रखते हो, जब आप हर प्रॉब्लम में पॉसिबिलिटी देखते हो, जब आप समय को सबसे बड़ा कैपिटल मानते हो और जब आप सही लोगों के बीच खुद को रखते हो, तो पैसा आपकी जिंदगी में आकर टिकता है। अब मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर रुकें, आंखें बंद करें और खुद से पूछें, इन 5 बातों में से कौन सी बात मैं आज से ही अपनी जिंदगी में ला सकता हूँ? क्योंकि एक छोटा सा कदम भी आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। आइए अब मेरे साथ मिलकर कुछ अफर्मेशंस दोहराएं। मैं धन का चुंबक हूँ। पैसा मुझे आसानी से और लगातार मिलता है। मैं करोड़पति माइंडसेट के साथ जी रहा हूँ। ब्रह्मांड हर दिन मुझे नए अवसर दिखा रहा है। और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर बार वो बातें खोलते हैं जो आपकी सोच को बदल देंगी और आपके जीवन में अबंडेंस ला देंगी। कमेंट में लिखना मत भूलना, आज की बातों में से कौन सा हिस्सा आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। क्योंकि आपका हर कमेंट एक नया वाइब्रेशन है और वही वाइब्रेशन आपकी रियलिटी को नया रूप देने वाला है।